हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। करें कि एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या जान लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जो स्वयं के अलावा केवल एक से विभाज्य हो, वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वैसी संख्या संख्या जो स्वयं के अलावा केवल एक से विभाजित हो वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर हम उदाहरण देखें, एग्जाम्पल, तो इसमें अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इत्यादि इत्यादि क्या है, अभाज्य संख्या है। तो चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे, किसी अभाज्य संख्या का कितने गुणनखंड होंगे। तो अगर हम 2 की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, एक होगा एक और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपका देखा जाए 3 का, तो इसका भी क्या होगा, एक होगा, एक स्वयं ये 3 होगा। और फिर अगर आप देखें 5 का, तो एक होगा इसका, एक स्वयं का क्या होगा, आपका 5 होगा। इस प्रकार से 7 का, 11 का, 13 का क्या हो जाएंगे, केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। देखिए इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 गुणनखंड आ रहा है, इसका भी 2 गुणनखंड आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः अतः एक अभाज्य संख्या का केवल केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड होते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।